अभी आप सबके सब एमनीशिया में हैं, आप भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं कि मैं कहां का बाशिंदा हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं, मैं कहां हूं। आप ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ सही वस्तु रहे हो। आप में से कौन, कितने लोग यहां बैठे हो चाहते हैं कि ऐसा पैसा आए, ऐसे रिश्ते आए जो अभी रहे फिर खत्म हो जाए? कोई नहीं चाहता ऐसा। सब चाहता है कि जो रिश्ते बने वो रुकें और बढ़ें। आप सही चीज सोच रहे हो परंतु गलत जगह ढूंढ रहे हो। प्रॉब्लम कहां है? ढूंढने की इच्छा सबकी यही है? नहीं है सबकी? बताइए कौन यहां बैठा है जो कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक है आ जाए थोड़ा सा, फिर रोता रहूं, फिर थोड़ी देर आ जाए? किसने कहा ये? आपका नेचर ही नहीं है। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव आनंद का है। आनंद वो सुख होता है जो आता है, रुकता है और बढ़ता है। आप बिजनेस में क्या चाहते हैं? या बिजनेसमैन बैठे हैं, पूछिए उनसे कि बिजनेस रुके और बढ़े। रुकना तो बहुत जरूरी है, रुके बगैर तो बढ़ेगा कैसे? तो जो आपने कर लिया है वो तो रुके और फिर वो बढ़े। और मजा क्या होता है? थोड़ी देर रुकता है फिर खत्म। और आनंद क्या होता है? जो रुकता है, चलता है और बढ़ता जाता है। अब बताइए कौन आप में से है जो ऐसा नहीं चाहता? आप सब चाहते हो परंतु गलत जगह ढूंढ रहे हो। प्रॉब्लम सिर्फ यह है आपकी इंक्वायरी परफेक्ट। आपको जाना है अमेरिका, आपको चाहिए पासपोर्ट, परंतु जा रहे हो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। है पासपोर्ट मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? लाइन में खड़े हुए हो, पूरा दिन हो गया। यहां दिन बताऊं क्या मतलब है? जीवन हो गया। पूरा जीवन खड़े हुए हैं। अरे गलत जगह खड़ा हुआ है भाई मेरे, गलत जगह खड़ा हुआ है। एक दिन भी ना लंबा है जिंदगी में। इसमें अभी बताता हूं मैं आपको। तो ये प्रकृति क्या है? नेचर जिसकी बात करते हैं, प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते थे, हुज नेचर। व्हेन ही सेड, व्हेन यू प्रकृति की बात करते हो, किसकी प्रकृति? कौन है इस प्रकृति का मालिक? अभी बच्चों ने बताया ना 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। मैं सारा आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्वामी हूं, मेरे से ही सब कुछ का उद्भूत होता है। तो ये है क्या? तो आप समझ लीजिए, ये भौतिक जगत की प्रकृति को क्या बताया बनाने वाले ने? बनाने वाला कहता है दुखाल्यम, इस जगत को दुखों का घर बताया है। आल्य का मतलब होता है घर, विद्यालय विद्या का घर, हिमालय हिम का मतलब बर्फ, बर्फ का घर, और इस जगह को बुलाया दुखाल्य, दुखों का घर। क्यों? शाश्वतम, क्योंकि हर चीज यहां टेम्पररी है, हर चीज यहां। ही इज गिविंग वैलिड रीजन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? सोचते नहीं हो। कॉर्पोरेट्स के अंदर मैंने जाकर देखा है, अरे प्रभु जी रैट रेस में फंसे हुए हैं। मैंने कहा यार तुमने अपने आप को रैट बना दिया, अपने आप ही कह रहे हो रैट रेस। अरे ह्यूमन रेस में दौड़ो, किसमें दौड़ो? मनुष्य बनो और दौड़ो। इस जगत को कहा उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया गया, असुखम अनित्यम लोकम। एक और श्लोक में कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम। कई बार लोग कहेंगे ना दुखाल्यम, अरे नहीं कुछ निकाल लेंगे, तो भगवान निकाले निकाल। असुखम क्या कहा प्रभु जी? ए सुखम, अरे नमक में भी चीनी निकालूंगा, निकाल। जब मैं 100 किलो खा लूंगा तो मीठी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? उसका स्वभाव ही नहीं है। अशाश्वतम का स्वभाव यह है कि वो दुख देगी देगी, वो टेंशन देती है कि चली जाएगी, ये डर होता है कि चला जाएगा चला जाएगा, ये डर होता है। ये प्रकृति है जिसमें हम हैं। और हम क्या है? सनातन सतचित आनंद। हम आनंद से बने हुए हैं, हम फुल्ली कॉन्शियस हैं, चेतन है। चेतन का मतलब हमें हर मालूम है सब चीजें, परंतु अभी ढकी हुई हैं, अभी ढकी हुई हैं। सत है, सनातन है, मरते नहीं कभी, टेम्पररी है ही नहीं। और हम हैं का टेम्पररी वर्ल्ड में। जो असत है, अचित है, ये इसमें चेतना है? इसमें इज दिस सोफा अवेयर? नहीं है, ये जड़ है। और हम क्या है? चित्त, चेतन, जीवित, आनंद। इसमें आनंद कहां है बताइए आप मुझे? बिल्कुल ऑपोजिट जगह पे बैठे हैं हम लोग। इसलिए भगवान ने प्रकृति को भी डिस्क्राइब किया। क्या किया? प्रकृति को भी डिस्क्राइब किया और बताया ये प्रकृति बनी हुई किससे है? ये बनी हुई है 3 गुणों से, सतुगुण, रजुगुण, तमोगुण। और गुण का मतलब होता है एक संस्कृत के अंदर बांधना। इन 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं। देखिए बड़ा एक चीज, बड़ा भगवान ने ऐसा क्यों बताया हमें गुणों के बारे में?
उन्होंने कहा जो गुणों की प्रक्रिया को समझ जाता है, इंटरैक्शन ऑफ दिस गुणों को समझ जाता है, उसको मुक्ति बड़ी इजी हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, अगर आपको कोई बांध देता है और आपको पता है गांठ कैसे लगाइए, इजी हो जाएगी खोलनी, नहीं हो जाएगी? बताइए आप मुझे। इजी हो जाएगी खोलना अगर पता है कि गांठ कैसे लगी हुई है। भगवान बता रहे हैं सब कुछ कि गांठ कैसे लगी हुई है, कैसे पकड़ती है। इन तीनों को बोला गया है, लोहे की चेन तमोगुण, चांदी की चेन रजोगुण और सोने की चेन सतोगुण। अब बताइए आप मुझे, अरे भाई चेन तो है ही, तीनों में क्या चीज है? चेन है, बांधे हुए हैं। अब बोलो जी, अरे पुलिसिया साहब ये पैसे ले लो, मेरे को तो सोने की हथकड़ी दे दे। अरे हथकड़ी तो हथकड़ी है, बेवकूफी कर रहा है, क्या फायदा होगा उससे हथकड़ी से? बताओ आप मुझे। हथकड़ी तो हथकड़ी है प्रभु जी। तो भगवान ने भी बता दिया हमें प्रकृति क्या। फिर बताया एक प्रकृति और है जहां का तू है, यद गत्वा, वहां जाने पर, यद गता गत्वा, वो गति वहां पहुंचने पर, यद गत्वा ना निवर्तनते, वहां तू कोई चीज खत्म नहीं होती। ना निवर्तनते तद धामा, वो धाम परमम माम, वो परम धाम मेरा है जहां का तू भी है। तो अब कहां जाना चाहिए बताइए? मछली को आप पानी से निकाल दो, मछली के पानी से निकाल के मुझे फर्स्ट क्लास महल वहल दे दे। मछली की बेवकूफी है कि नहीं है? बेवकूफी नहीं है, महाबेवकूफी है। फिर वो तड़पता है, उछलती है मछली इधर से उधर, इधर से उधर। उसको समझ नहीं आ रहा कि उछलने से थोड़ी तो चली जाएगी पानी में, पानी को ढूंढना पड़ेगा और पानी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हम भी यही करते हैं, पूरे जीवन में उछलते रहते हैं कि कहीं से तो आनंद प्राप्त हो, परंतु यहां आनंद है ही नहीं। आनंद की दहाई, उसकी चीज ही अलग है वो, और आप कहां ढूंढ रहे हो? वो तो आप हो ही। जब भी उदाहरण देते हैं हमारे गुरु महाराज, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। लकड़ी के अंदर अग्नि है, हर लकड़ी के अंदर अग्नि है, परंतु अग्नि अपने आप प्रकट नहीं होती, बाहर से अग्नि दिखानी पड़ती है। कितना जबरदस्त उदाहरण है। अग्नि के अंदर अग्नि। अब लकड़ी जितनी गीली होगी उतनी अग्नि ज्यादा देर तक दिखानी पड़ेगी। इसी तरीके से गुरु क्या करता है? प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात कहते थे, मैं तुम्हें भक्त थोड़ी बना रहा हूं, तुम तो भक्त ऑलरेडी हो, मैं तो तुम्हें याद दिला रहा हूं। तुम भूल गए हो। एमनीशिया जब हो जाता है ना, जब व्यक्ति भूल जाता है अपना पिछले जीवन के अंदर, तो उसको क्या किया जाता है? उसको वहाँ लेके जाया जाता है जो जगहों को वो पहचान सके, दोबारा उसका रिवाइव हो जाए। जैसे अब जब हरे कृष्ण महामंत्र कराते हैं कि कृष्ण का नाम याद आएगा, कई लोगों को आता है, बहुत ही बड़ा जबरदस्त शांति मिली, आनंद आया। भगवान ने ट्रेलर दिखा दिया, भगवान ने ट्रेलर दिखा दिया। देख देख